बोलिए संतोषी माता की जय। आइए आज हम सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाला था जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती और भोजन कराती और उसमें से जो भी छूटन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं सबका छूटा हुआ भोजन जो खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक नहीं देख लूँगा मैं नहीं मान सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र ओढ़ कर रसोई में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उसके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार के रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थाली में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बना लिया। झूठन साफ कर बुढ़िया ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बचा है, उठ तू भी खा ले। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो सो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरू में धीर, सिधु मति हमारी विसरइयो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ से छाप मार दी। वह चल दिया। चलते समय दूर देश पहुंच गया। वहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर उसने कहा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी और उसने नौकरी पर उसे रख लिया। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देख कर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़ कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर और दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज देते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहन तुम किस देवता की पूजा करती हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। तब उसमें से एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ भी मन में कामना है वह संतोषी माता पूरी करती है। तब बहू ने उसकी विधि पूछी। तब उस भक्तन स्त्री ने कहा, 1.25 आने का गुड़ लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार ले सकते हैं। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े ले लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो दीपक जलाकर जल का पात्र सामने रखकर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा,
तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा देना और माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई ना खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले आई। माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह मंदिर संतोषी माता का है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में गिर गई और कहने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम जानती नहीं, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करे, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा। यह देख जेठ जिठानी मुंह सुकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आए पैसे आए, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर चरणों में गिर गई और रोने लगी और कहा, माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा? मुझे पैसों से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तो माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी ज़रूर आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर जाकर काम में लग गई। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, लेकिन आएगा कैसे? वह तो सपन में भी से याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इस तरह माता जी ने बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे तू सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहूँ क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप हैं, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर संकट में है और वह बहुत दुख भोग रही है। तेरे माँ बाप उसे बहुत परेशान कर रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माँ मालूम है, परंतु जाऊँ तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। और उसने ऐसा ही किया। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देख प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। सारे कामों से निपटकर घर जाने के लिए रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान जो ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर ज़ोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से बहुत अच्छा कहकर लकड़ियों के 3 गट्ठर उसने बनाए। एक माता जी के मंदिर में रखा और दूसरा नदी के किनारे पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर ज़ोर से आवाज़ देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने लिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है,
आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है। घर में काम काज कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब तुम्हारे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। वह दूसरे मकान में चला गया और एक दिन में उसने उस मकान को महल जैसा ठाट बाट बना दिया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए और पेट भरकर भोजन खाया, परंतु बाद में खटाई के लिए मचल पड़े। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं मिलेगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसा दे दो। भोली बहू जानती नहीं थी और उसने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने क्रोध कर दिया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ के ले गए। जेठ और जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से ये सहन नहीं हुआ। रोती हुई संतोषी माता के मंदिर गई। कहने लगी, हे माँ, तुमने क्या किया? हंसाकर क्यों रुला दिया? माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मुझसे भूल हो गई है, मैंने अनजाने में लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता दिखेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, खुश खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह वहाँ से चल दे। उसके बाद उसने ब्राह्मणों के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें महीने में उसको चांद जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज़ आती है, आज क्यों ना इसके घर पे मैं चलूँ। यह विचार कर माता ने भयानक रूप धरा। गुड़ चने से सना मुँह, ऊपर सूंड के समान होठ, मुख पर मधुमक्खी भिन भिन कर रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डायन आ रही है, इसे जल्दी से भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। सब लोग इधर उधर भागने लगे और खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रशंसा से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हो रही है? बच्चे को दूध पिलाते हुए हटा दिया। इतने में माँ के प्रकोप से उसकी सास को लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली अपनी सास से, माँ, मैं जिनका व्रत करती हूँ वह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जग माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल आपने उन्हें दिया वैसा सभी को फल प्रदान करे। तो भक्तों, यह थी आज की पावन कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो आप ऐसी ही और धार्मिक कहानी, व्रत कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान पाना चाहते हो तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिजन व दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही कथा की महिमा हम घर घर पहुंचा सके।
आपके एक समर्थन से हमारा यह प्रयास और भी व्यापक होगा। हरे कृष्णा।